चलो, हाँ फिजिक्स के बच्चे तो क्या, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है आपका शायद 10th है, चैप्टर नंबर 10th। ठीक है, वेक्टर है, चैप्टर नंबर है आपका 10th। ठीक है, आसान चैप्टर है, बिल्कुल इजी सा है। बहुत ज्यादा वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। हाँ, नॉर्मल। चलो, वेक्टर, सबसे पहले तो वेक्टर होता क्या है, वेक्टर क्या है? तो वेक्टर वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, पहली चीज याद रखना सभी को। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। वेक्टर के अलावा कौन सी क्वांटिटी होती है? एक और स्केलर। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। चलो आपको वैसे लिखा देते हैं। क्वांटिटी आपकी जनरली दो टाइप की होगी, एक होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होगी आपकी, एक सेकंड, ये स्केलर, और एक क्वांटिटी आपके वेक्टर होती है। ठीक है, स्केलर किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ठीक है, नहीं सर। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी, उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो अब मैथ्स में, ज्योमेट्री में अपने को कैसे पढ़ना है, तो उसकी लैंग्वेज में डेफिनेशन होगी, वो होगी आपकी, मैथ्स की लैंग्वेज होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, ये वाली तो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी बहुत सी, फिजिकल के मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। अपनी वाली जो डेफिनेशन वो है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ज्योमेट्रिकली डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरह। ठीक है, अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, आगे देखो। एक मैंने लाइन तो इनफाइनाइट होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये आपकी लाइन का सेगमेंट हो गया। इसको मैंने डायरेक्शन दे दी, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। मान लो ऐसा है, मैंने इसको ऐसे दे दिया, ये आपका वेक्टर हो गया। इसको ऐसे शो करता है, ए वेक्टर है, मान लो इसको बी वेक्टर बोल दिया। बताओ ये समझ में आया क्या? ज्योमेट्रिकली कैसे हो हाँ गया? सर। एक लाइन का सेगमेंट है, उसको मैंने डायरेक्शन दे दी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं आपका इनिशियल पॉइंट। जहां वेक्टर एंड होता है उसको बोलोगे आप टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, एक हो गया वेक्टर इनिशियल पॉइंट, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और ये जो आपकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, यही आपका मैग्नीट्यूड होता है, या जो वेक्टर की लेंथ है उसी को ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला मैंने? ये जो ए वेक्टर है इसकी जो लेंथ है वही इसका मैग्नीट्यूड है, इसको ऐसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये आपकी लेंथ है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, बात समझ में आ गई? मैग्नीट्यूड का हाँ मतलब सर। क्या हो गया? आपका लेंथ। ठीक है, जो आपकी लेंथ है वो आपका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, अब आपके कुछ टाइप ऑफ वेक्टर दिए हैं, कुछ टाइप का वेक्टर है। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है वो समझ में आ गया है आपको? टाइप ऑफ वेक्टर, इसमें सबसे पहले है, मान लो मैंने बोला नल वेक्टर। क्या बोला है? नल वेक्टर बोल दो या जीरो वेक्टर बोल दो। ठीक है, अगर आपकी लेंथ जीरो हो गई, लेंथ क्या हो गई? वेक्टर की लेंथ बराबर जीरो, तो जिस वेक्टर की लेंथ जीरो होगी वो आपका नल वेक्टर हो गया, है ना? मैं जनरली ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो नल वेक्टर में कोई डाउट है? जिस वेक्टर की लेंथ जीरो वो आपका नल वेक्टर। ठीक है,
चलो ऐसे ही मान लो यूनिट वेक्टर पूछूं मैं आपसे, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कुछ भी नहीं है, अगर उसकी लेंथ आपकी 1 हो गई तो वो यूनिट वेक्टर हो गया। बात समझ में आ गई? नल वेक्टर क्या हो गया? किसी वेक्टर की लेंथ 0 मतलब एक डॉट, वो आपका नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? अगर उस वेक्टर की लेंथ 1 हो गई तो यूनिट वेक्टर। ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, ये हो यस गया। सर। चलो बस फिर ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, सी लिखते हैं अपन, थर्ड पार्ट लेते हैं, पैरेलल कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर से पहले पैरेलल वेक्टर समझ लो। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? जो वेक्टर आपके पैरेलल होंगे, जैसे कोलिनियर वेक्टर को अपन पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। एक मिनट, कौन आया? शिवम। अरे शिवम, ये वापस अपनी आईडी है क्या? ये दो दो शिवम दिख रहा है। शिवम दोनों अपनी है क्या? आवाज ही नहीं। सर इसका भाई भी हो सकता है। अच्छा, दो जने पढ़ रहे हैं। चलो, कोलिनियर वेक्टर को आप बोलोगे पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो। सर चलो। जवाब नहीं जरा निकाल दो। हाँ, दोनों से आवाज नहीं आ रही इसकी, शिवम की। सर निकाल यस दो। सर। शिवम, दोनों आप आईडी बोल अपनी है निकाले क्या? नाम तो क्या बोला? हाँ सर मेरी है सर, वो एक से हाँ मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया सर, मेरा फोन में दिख नहीं आ रहा था हाँ, इसलिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, है ना। हाँ समझ गए, तेरे पास दो फोन है। हम्म। हाँ, कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर। जो वेक्टर पैरेलल भी होंगे, जो वेक्टर पैरेलल होंगे वो कोलिनियर भी होंगे। क्या समझ में आया? जो वेक्टर पैरेलल होंगे वो कोलिनियर भी होंगे। इसको मैं आगे समझाऊंगा। और वैसे कोलिनियर आपको पता है, एक वेक्टर ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, इसी लाइन पे एक दूसरा वेक्टर आ गया, तो क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक ही लाइन पे आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके सर। यस ठीक है, हाँ चलो, और उनको पैरेलल भी बोलेंगे, ठीक है। चलो, कोलिनियर के बाद एक हो गया को इनिशियल वेक्टर, है ना। ये तो नाम से ही है, कुछ ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, है ना। को इनिशियल वेक्टर, जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे एक वेक्टर यहां से निकला और इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर निकल गया, तो को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, नाम से पता पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे कैसे को टर्मिनल, क्या नाम आता है? को टर्मिनल। सर वो डेफिनेशन थोड़ी पूछता है। नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। ये तो फालतू की चीज है, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए, हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में काम नहीं आएगी। को टर्मिनल, दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम, जैसे ये वेक्टर यहाँ खत्म हो गया, दूसरा वेक्टर यहाँ खत्म हुआ, अब देखो ये सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो ये हो गया को टर्मिनल। ठीक है, एक ले लिया मैंने नेगेटिव वेक्टर, क्या बोल दिया मैंने? नेगेटिव। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? 11th की याद आ गई सर। है 11th ना, में था ये सब। थोड़ा सा फर्जी सा है। इधर देखो, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? अगर मैंने ए वेक्टर ऐसा लिखा है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसी की उल्टी डायरेक्शन में सेम वेक्टर, वो माइनस से हो जाएगा। क्या समझ गए ये? ठीक है, चलो, है ना, ये फालतू की चीज है, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आनी नहीं काम। वेक्टर समझ गए क्या क्या होता है? हाँ सर। चलो, अब क्वेश्चन करते हैं अपन। Yes. आपकी 10.1 एक्सरसाइज है, फालतू की एक्सरसाइज है, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। मेन एक्सरसाइज आपकी 10.2 है। आ जाओ 10.1 पे आ जाओ भाई, सभी बच्चे 10.1 पे आ जाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन 10.1 से जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, कुछ है ही नहीं, बिना काम के एक्सरसाइज है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। हाँ पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ लो सभी बच्चे। यस सर, पढ़ लिया सर। पढ़ लिया? आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को, और क्या रिप्रेजेंट करना है? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो मैंने ये बनाया, देख लेना, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है,
ये आपका साउथ, ठीक है। ये आपकी इन सबकी डायरेक्शन मैंने ले ली। ये आपका ओ ओरिजिन हो गया, ठीक है। आपको 40 पीछे वाले किलो, बच्चों को पढ़ाते हैं ये हाँ अब इधर देखो, नहीं आगे काम आएगा, कंसेप्ट है। 40 किलोमीटर लेना है तो 40 किलोमीटर तो किसी को मान लो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ईस्ट की साइड जाना है, और कहाँ से, नॉर्थ से, और नॉर्थ से 30 डिग्री। तो नॉर्थ से 30 डिग्री टर्न कर दो, ये आपका हो गया, ये नॉर्थ से 30 डिग्री हो गया ईस्ट की साइड ऑफ नॉर्थ, और ये आपका लेंथ है 40 किलोमीटर। क्या ये समझ में आया, क्या बताओ? ये तो समझ में आना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में काम आएगा। 40 डिग्री, नहीं सॉरी 30 डिग्री लेना है, कहां से लेना है, नॉर्थ से। नॉर्थ से 30 लेना है, और किधर लेना है, ईस्ट की साइड। देखो समझ गया क्या? यस सर 40 किलोमीटर चलना है ना, 40 किलोमीटर। ये आपको लाइन पढ़ने आनी चाहिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। चलो, अच्छा ये लाइन समझ में आ गई, तो एग्जाम्पल 1 पढ़ लो एक बार, पेज नंबर 427, एनसीईआरटी का पेज नंबर 427 क्या एग्जाम्पल 1 जो लिखा हुआ है, वो जो डायग्राम बनाया है, वो समझ में आया क्या, बताओ? हाँ सर। वेस्ट में जाना है, किसके वेस्ट में जाना है, कहाँ से आना, साउथ से, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ। और कितने डिग्री, 30 डिग्री। क्या वो लाइन मार्क करनी आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 में क्या पूछा है, बस आपसे पूछा है कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। ये तो क्या ही कराना क्वेश्चन, बताओ पहला 10 kg वेक्टर या स्केलर? स्केलर स्केलर ना, 10 kg के कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो हो गया स्केलर। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वेक्टर। वाला वेक्टर, आपको डायरेक्शन दिया तो वेक्टर। थर्ड वाला, स्केलर थर्ड वाला स्केलर, स्केलर। एंगल आपका स्केलर होता है। स्केलर फोर्थ वाला स्केलर स्केलर। ठीक है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला फोर्थ वेक्टर वेक्टर है ना, फोर्स आपका वेक्टर होता है, यस सर ठीक है। फोर्स तो हमेशा वेक्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यस कूलम। सर चलो, सिक्स वाला स्केलर स्केलर है, ये स्पीड है आपकी, है ना, ये क्या है आपकी स्पीड। डायरेक्शन दे देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। हाँ थर्ड पे आ जाओ, थर्ड सर क्वेश्चन। एक्सेलरेशन है अरे सॉरी सॉरी, हाँ सेकंड स्क्वायर है अरे सेकंड स्क्वायर है, अरे एक्सेलरेशन है, वेक्टर हो गया। वेक्टर होगा ना सर वही मैं बोल रहा हाँ वेक्टर हो गया, वेक्टर, मैंने सेकंड स्क्वायर देखा नहीं। सर फिर से बताना एक बार, मेरे नेटवर्क अरे ये तो चला आपने फ्री से पढ़ा, वेक्टर स्केलर पहचानने हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, वेक्टर स्केलर आपको पहचानने हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड में भी यही करना है, टाइम पीरियड स्केलर। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना सर हाँ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ऐसे ही टाइम पास के लिए दिए हैं। नहीं आपके ऑब्जेक्टिव तो आने नहीं, तो कोई पूछेगा नहीं वेक्टर स्केलर, मैं तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बताओ, टाइम पीरियड क्या है, वेक्टर या स्केलर? स्केलर है ना, फिजिक्स वाला काम का है, स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर स्केलर, अगर ये डिस्प्लेसमेंट बोलता तो वेक्टर हो जाता, ठीक है। वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता तो वेक्टर हो जाता। चलो, फोर्स, फोर्स तो वेक्टर होता है हमेशा, हमेशा किसी हाँ सर, डायरेक्शन, वेक्टर होगा सर। ठीक है। थर्ड भी रह गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका वेक्टर, स्केलर स्पीड नहीं, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर होती है भाई। तो स्पीड और वेलोसिटी तो इक्वल भी कंसीडर करते हैं ना नहीं नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड इक्वल करते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल मान सकते हैं किसी पॉइंट पे, लेकिन स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है, समझ गया क्या? वर्क डन आपका स्केलर होता है, वर्क डन भी वेक्टर नहीं वर्क स्केलर, डन अरे वेक्टर होगा ना वर्क डन तो स्केलर होता है ना, एफ डॉट डी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स डॉट प्रोडक्ट से आता है, वही डॉट होगा ना। प्रोडक्ट से, अरे डॉट प्रोडक्ट से आता है, एफ डॉट डी ए ओके ओके स्केलर, वो आगे समझाऊंगा, ठीक है। चलो फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ वाला थोड़ा सा आपको एक डायग्राम दिया है, सेकंड और थर्ड आपके होमवर्क में खुद ही कर लेना आप दोनों। ये भी सर बुक में कर लेंगे हाँ ये भी बुक में ही कर लो। फोर्थ, मैं बना दूँ ना, या बना दूँ क्या, ये ए वेक्टर दिया है, यहाँ आपको बी वेक्टर दिया है, यहाँ आपको सी वेक्टर दिया है, और यहाँ डी वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक है ना। ये सी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है, ठीक है। ए बी सी और डी, चलो। हाँ भाई कौन बताया को इनिशियल कौन कौन से हैं? को इनिशियल का और डी मतलब जिसका ए इनिशियल और पॉइंट है, डी। हाँ ए और डी, ए कॉमा डी को इनिशियल हो गए।
जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हो, ठीक है। अच्छा मैंने सॉरी इक्वल वेक्टर लिखा ना, भूल गया, अरे इसमें आ गया ई एफ के बाद ई एफ जी। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। लेंथ क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे उनको आप इक्वल वेक्टर बोलोगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, इक्वल तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। हाँ अब बताओ इसमें से इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं? डी और बी। BD बी डी है ना, बी और डी। बी और डी की लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम है, ये इक्वल वेक्टर हो गए। चलो थर्ड वाले बताओ, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पैरेलल जो होगा वो कोलिनियर होगा। पैरेलल जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल और Collinear. एंटी पैरेलल दोनों ही। पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल भी एक तरह का पैरेलल ही होता है, ठीक है ना। एंटी पैरेलल समझते A हो ना, और एंटी C. पैरेलल ए और सी आपका एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। यस सर। कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है, तो कौन सा आएगा बताओ? A और C. ए और सी। ए और सी आपके पैरेलल है, मतलब एंटी पैरेलल है, तो ये कोलिनियर हो गए। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। चलो नो अब आ जाओ फिफ्थ पे, ट्रू फॉल्स। बताओ पहला सोच के बताओ, ए और माइनस ए क्या कोलिनियर होंगे? यस सर ट्रू। होंगे, ट्रू है Yes, ना, sir. कोलिनियर तो होंगे, सही बात है। ए का उल्टा माइनस ए लगा दिया, एक ही लाइन पे होंगे। चलो सेकंड वाला सोचो आराम से, आईक्यू लेवल के क्वेश्चन है बस। दो कोलिनियर वेक्टर क्या हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में? नो सर। है ना, कोई जरूरी नहीं है ना, इक्वल होंगे, कोई जरूरी तो नहीं। कोई डाउट है किसी को? भाई एक कोलिनियर ये वेक्टर ऐसा है, इसी लाइन पे दूसरा वेक्टर इतना लंबा आ गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है और दोनों कोलिनियर है। ओके ये सर। तो हो गया फॉल्स। थर्ड वाला बताओ मुझे। सर फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है ना भाई, एक का मैग्नीट्यूड ये है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी यही है, लेकिन डायरेक्शन इधर है, तो ये तो कोलिनियर नहीं हुए, ठीक है। चलो फोर्थ वाला बताओ। फॉल्स। फॉल्स। ये भी फॉल्स है, कोलिनियर का सेम मैग्नीट्यूड इक्वल जरूरी नहीं। चलो तो समझ गए आप थोड़ा बहुत, चलो वेरी गुड। इसको इरेज करो, पहली एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो गई। चलो अब अपन सबसे पहले वेक्टर के कंपोनेंट की बात करते हैं। अब काम की चीज बात है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। सर हाँ सर एडिशन में अपन यही पढ़ेंगे क्या, पैरेललोग्राम लो और ट्रायंगल लो? हाँ, वही वही ये जो सब? फिजिक्स जो आप पढ़ चुके हो 11th फिजिक्स में, ठीक है। चलो पहले वो पढ़ने से पहले अब थोड़ा वेक्टर के बारे में जान लेते हैं अपन, है ना। अब पहले वेक्टर को समझते हैं, फिर अपन वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सब पे ध्यान देंगे। अब पहले पूरा वेक्टर को समझना है। तो पहली चीज, वेक्टर जब भी पढ़ते हैं तो ये मान लो अपन 3D में आ गए। कहाँ गए अपन? जब भी अपन वेक्टर पढ़ेंगे तो अपन कहाँ पहुंच गए? 3D, 3 डायमेंशन में आ गए। पहली चीज क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, याद रखना है वेक्टर पढ़ रहे हैं मतलब 3D पढ़ रहे हैं, है ना। वेक्टर 2D में भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन 3D में मान लो कि 3D में है, 2D में हो सकता है, पर अपन 3D में आ गए, ठीक है। चलो अब 3D में आ गए तो इसे कंपोनेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो देखना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और इधर अपन ने सामने की साइड मैंने जेड एक्सिस ले लिया। 3D का मतलब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। अब वेक्टर तो क्या है? ये देखो ये पेन है, ये एक वेक्टर है। अरे एक मैंने पेन ले लिया, इसको मैं वेक्टर बोल सकता हूँ। अरे पेन है, इसको वेक्टर ना, ये वेक्टर ही एक तरह से। बस अब मैं Yes, घुमाता sir. जाऊं तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और इसको आगे मैं लंबा करता हूं तो लेंथ चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन और लेंथ है। चलो अब ये वेक्टर कैसा हो सकता है? ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना एक्स एक्सिस पे पड़ा हूँ, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, जेड पे भी हो सकता है, और तिरछा भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो जो वेक्टर होगा, मान लो मैंने वेक्टर को बना दिया ऐसा, ये वेक्टर मेरा, ये वेक्टर ओ से स्टार्ट किया और पी पे खत्म हो गया। ध्यान से देखते चलना एक बार, ठीक है। एक वेक्टर में दो ओ से स्टार्ट किया और पी पे खत्म किया। अब ये वेक्टर ऐसा है कि जो एक्स में भी कुछ लेंथ होगी उसकी, वाई में भी होगी और जेड में भी होगी। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में, उसको मैं आई कैप से लूंगा। किससे डिनोट करूंगा? एक्स डायरेक्शन में जो मुझे वेक्टर डिनोट करना होगा उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? आई कैप से। आई कैप। आई से।
जैसे मैंने कहीं लिख दिया 4i कैप, क्या लिख दिया 4i कैप, तो ये वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस पे 4 लेंथ है इसकी। अगर कहीं मैं लिखा है 4i कैप, तो इस वेक्टर की एक्स एक्सिस पे लेंथ 4 है। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. ऐसे y डायरेक्शन में मैं इसका कंपोनेंट डिफाइन करूंगा j कैप। y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या डिफाइन करूंगा, j कैप, J cap. और z डायरेक्शन में कंपोनेंट डिफाइन करूंगा मैं k कैप। K cap. ठीक है, i कैप का मतलब कि x एक्सिस में वेक्टर की कितनी लेंथ आ रही है, j कैप का मतलब y एक्सिस में कितनी लेंथ आ रही है, और k कैप का मतलब z एक्सिस में कितनी आ रही है। ठीक है, चलो। अच्छा, i की जगह कहीं माइनस आई है तो ऑटोमेटिक समझ जाना वो माइनस एक्स में पहुंच गया। ठीक है, अंडरस्टूड है। अगर माइनस जी हो गया, Yes. यस ये सर। आपका प्लस वाई है तो माइनस जे आपका माइनस वाई डायरेक्शन में उल्टा हो गया वेक्टर। ठीक है, इतना ही। तो कहीं आपको वेक्टर लिखा है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, तो इस वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स में लेंथ 4 है, वाई एक्सिस पे लेंथ 4 है, और जेड एक्सिस पे लेंथ 1 है। ठीक है, ये पढ़ने में आ रहा है आपको, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो कंपोनेंट क्या करेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे और किस डायरेक्शन में कितनी कितनी लेंथ है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जेड में क्या होगा। तो ये तो आपका पहली चीज कंपोनेंट हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा, ये ओ है, ये पी है। सर हाँ, सर इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? मान लो जैसे अपन फिजिक्स में करते हैं तो वेक्टर को बड़े कैपिटल लेटर से नोट नोट डिनोट नहीं करते नहीं, हैं, फिजिक्स में फिर वही सेम मैथ में वेक्टर हर है, जगह ही छोटे। जो फिजिक्स वाला वेक्टर है वही मैथ्स वाला वेक्टर है। ये ठीक है, क्यों, मतलब ये छोटे से, इन्होंने छोटे से क्यों डिनोट कर रखा है? किससे? स्मॉल लेटर से क्यों डिनोट कर रखा है इन्होंने? नहीं, बड़े से कर दो, ये लो ऐसे कर दो, एक ही बात है, नोटेशन है ये तो। ओके। ये तो जो आपकी इच्छा हो मान लो, बस ये ऊपर ये डंडा होना चाहिए, ये ऊपर एरो जरूरी है, तभी वो वेक्टर माना जाएगा। उसको तुम स्मॉल से लिखो चाहे कैपिटल से लिखो, जो ऊपर मैंने एरो लगाया ना, ये वेक्टर का सिंबल है। ये समझ में आ रहा है? ओके सर। ठीक है, ये वेक्टर का Okay, sir. सिंबल हो गया, ऊपर वाला एरो। ठीक है, चलो, ये तो मैंने एज एग्जांपल कैसे भी ले लो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो, पहली चीज तो। अच्छा, अब ये मैं वेक्टर लिखता हूँ ओपी वेक्टर। ये क्या लिखा मैंने, ओ से लेके पी लिखा है, ओपी वेक्टर। ठीक है, चलो, पहली चीज तो ये हो गई। ये कंपोनेंट में कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? No, sir. चलो, है ना। नो सर। चलो, अब वेक्टर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला। चलो, अब कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है एग्जांपल के साथ, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स आई कैप, हमेशा इस फॉर्म में होगा, वाई जे कैप और जेड के कैप। कोई भी वेक्टर होगा वो इस फॉर्म में होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई वैल्यू होगी, वाई डायरेक्शन में कोई वैल्यू होगी, और जेड की कोई वैल्यू होगी। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो सबसे पहले आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो निकलता है, आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको याद करना है। आया कैसे? ये बहुत सिंपल है। मान लो कोई वेक्टर है आपका, ये ओ है, ओरिजिन है, ये पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये ओ और ये पी, ये वेक्टर 0,0,0, ये हो गया ओ पी वेक्टर। 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे एक्स वाली लेंथ एक्स है, वाई वाली को मैंने वाई ले लिया, जेड वाली को जेड ले लिया। ठीक है, तो बस अगर मैं ओ और पी के बीच में डिस्टेंस पूछूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बताओगे? एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड। अरे यही होता है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला? यस सर। ओ और पी के बीच में डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप। तो ये, तो यहाँ से आपका ओपी वेक्टर का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर वेक्टर ऐसा होता, कोई बच्चा बोलता 0 0 क्यों, यहाँ पे x1 x2 और x3 होता, ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे होता कोई दूसरे कोऑर्डिनेट होते। सॉरी, मैं x1 y1 z1 ले रहा था, सॉरी, एक्स वाई जेड है ना। मान लो कंपोनेंट x1 y1 z1, इसके भी कुछ होते हैं x2 y2 और z2। अब अगर आपसे पूछता भाई ए बी वेक्टर की लेंथ बताओ, ए बी वेक्टर है उसकी लेंथ बताओ, तो आप कैसे लिखते हैं? वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
सर लेंथ निकालनी है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो लेंथ और मैग्नीट्यूड एक ही तो होता है। वेक्टर नहीं का निकाल लो ना। मैग्नीट्यूड, वेक्टर सीधा का माइनस करके मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, उसकी लेंथ। ये तो सबसे पहले ये तो बताया मैंने। डिस्टेंस तो सर मैंने मान लो इधर दे रखा है 4k कैप, उधर दे रखा है 2k कैप, तो सीधा हाँ माइनस बताया कर देते मैंने। ना, 2k कैप मैं निकाल। जो आपकी लेंथ है वही तो मैग्नीट्यूड है। सर अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हम हाँ इधर बताओ दे क्या रखा है पूछ रहे हो। 4k कैप दे रखा है, एक पॉइंट बी पॉइंट, 4k हाँ कैप दे रखा है ना, हाँ। और ये ए पॉइंट दे रखा है 2k कैप, तो सीधा हम्म। सीधा माइनस करते हैं ना, हाँ तो स्क्वायर माइनस से करके, स्क्वायर वाला फंडा। तो माइनस करके भी यही आएगा ना। अरे तो फिर माइनस जो इतना करके भी भी हो रहा है यही। सीधा माइनस ही कर लो। हाँ नहीं, अरे ये आएगा तो ये बता रहा हूँ। अगर 2 पॉइंट दिए तो ऐसे आप लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। अब ओके। वेक्टर को बनाना अभी तो ध्यान से देखना है। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ओ सर नोट करने है दो। ना, नहीं है ना? सर। ठीक नो है। सर। अब तुम ध्यान से काम की चीज देखो। सर नोट करने दो ना। नोट करोगे, अभी तो पीडीएफ भेज दूंगा ना। 2 मिनट सर, मैं कॉपी यस। कर लेता हूँ, थोड़ा सा रह गया बस। कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा नया है, बता दो सर, थोड़ा सा बता ध्यान दो, से देखना। बता दो। चलो, अब देखो वेक्टर में काम की चीज। अपन है ना दो तरह के वेक्टर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन जनरली पोजीशन वेक्टर होता है एक तो, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ये बिल्कुल ध्यान से समझना। एक होगा फ्री वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर को कभी कभी मैं लाइन वेक्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? होता नहीं है, मैं लाइन वेक्टर बोलूंगा तो आप समझ जाना कि मैं फ्री वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। है ना भाई, है तो दोनों लाइन, पोजीशन वेक्टर वो भी एक लाइन ही है ना। वेक्टर तो एक लाइन ही होती है, लेकिन मैं जब भी लाइन वेक्टर बोलूंगा आगे के चैप्टर में 3D वगैरह में बहुत काम आएगा, तो मैं फ्री वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। अब दोनों में यस अंतर सर। क्या है? पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर दोनों में अंतर क्या है? अब देखा ध्यान से, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल लिया, देखना ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, है ना। आप देखोगे एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट आपके वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो जो ए बी सी है, क्या ये तो पॉइंट है, पोजीशन है कोई? अरे ए और बी और सी ये तीनों क्या पॉइंट है क्या? जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये ए बी और सी है, इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पोजीशन वेक्टर। ये एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अब जो ये जो वेक्टर है ए से बी, इसको मैं ए बी वेक्टर बोल दूं। ये जो वेक्टर है बी से सी, इसको बी सी वेक्टर बोल दूं। ये जो वेक्टर है सी से ए, इसको सी ए वेक्टर बोल दूं। ये जो ए बी वेक्टर, ये जो बी सी वेक्टर और ये सी ए वेक्टर है, इनको फ्री वेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला मैंने? जो पॉइंट है उनको पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा, उसकी पोजीशन फिक्स है। ये जो वेक्टर है लाइन वेक्टर बोलते हैं इसको, अपन लाइन वेक्टर बोलेंगे, इनको फ्री वेक्टर बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। अब सर। पोजीशन, अब इसको पोजीशन वेक्टर, इसमें अंतर क्या है? जो पोजीशन वेक्टर है भाई, कोई भी वेक्टर होगा वो 2 पॉइंट से मिलकर बना होगा। तो ये ए है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा? विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन। कोई भी वेक्टर बनाने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो ए वेक्टर है, ये हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन। हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जो ये ए वेक्टर होगा वो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने ट्राई करता हूँ, देखना एक बार इधर ध्यान से। ये मेरा ओरिजिन ए है। एक मैंने ए वेक्टर लिया है, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 1,2,3। एक वेक्टर मैंने बी लिया है, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 2,3,4 ले लिए, मान लो ना भाई, ऐसे ले लिए मैंने आर्बिट्रेरी, ठीक है। चलो मान लो ये ले लिया मैंने, उल्टी इसको 2, 3, 4 लेना चाहिए था। अब जो भी है अभी समझ जाना तुम, ठीक है। इसको 1, 2, 3 ले लिया, इसको 2, 3, 4 ले लिया मैंने, ठीक है। ये दो वेक्टर ले लिए। तो जो ए वेक्टर है, अगर मैं उसके वेक्टर पूछूं आपसे, तो ए क्या बोलोगे आप ओ के रेस्पेक्ट में? तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। भाई एक्स वाला कितना 1 है, वाई वाला 2 है, जेड वाला 3 है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये समझ में आ रहा है क्या? बताओ। यस सर। यस सर। ये ए किसके रेस्पेक्ट में है? 0 के। 1 माइनस 0 करूंगा तो 1 ही आएगा, 2 माइनस 0 करूंगा तो 2 ही आएगा,
3 माइनस 0 करूंगा तो 3 आएगा। अब ऐसे दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब आपसे No, पूछूं मैं ए बी वेक्टर, क्या पूछा मैंने, ए बी वेक्टर। जब भी ए बी लिखा हो इसका मतलब ये लिखा है बी माइनस ए वेक्टर। क्या लिखा है, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए, बाद वाला पहले आएगा। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए। ठीक है, बी में से ए को माइनस करो तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई 1 आई कैप, वाई वाला कितना है 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 4 माइनस 3 के कैप। तो जो ए बी वेक्टर है वो हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आएगा समझ, बताओ, ये ए बी वेक्टर। Yes, sir. ठीक है, इस ए बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट ये वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आपका ए बी वेक्टर। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो फिक्स है, वो किससे बना है, ओरिजिन से। वो हमेशा ओरिजिन से रेस्पेक्ट में होगा। वो किसके रेस्पेक्ट में होगा हमेशा, अरे वो किसके रेस्पेक्ट में होगा हमेशा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, वो याद रखना है, वो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जो दूसरा वेक्टर है वो फ्री वेक्टर है। अच्छा, अब मैं उसको फ्री क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं फ्री उसको इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मान लो कोई वेक्टर है आपका, ध्यान से देखना, फ्री वेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि वो घूमने के लिए फ्री है। ओरिजिन वाला तो बना है, वो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। अब ये दूसरा वेक्टर मान लो लिखा मैंने, ये लिखा मैंने आई प्लस जे प्लस के, इसके कोऑर्डिनेट लिखे मैंने आई प्लस जे प्लस के, ये वाला पॉइंट लिख दिया, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये आएगा ना, अरे ये आएगा। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने यहाँ मन से कुछ और लिखा, मैंने यहाँ लिखा है मान लो 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, और मान लो ये वाला पॉइंट है, ध्यान से देखना, 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब ये पॉइंट P है, ये Q है। मैं आपसे पूछूं पी क्यू वेक्टर लिखो तो Q माइनस पी करोगे, पी क्यू वेक्टर कैसे लिखोगे, Q माइनस पी लिखोगे क्या, अरे पी क्यू वेक्टर Q माइनस पी। यस सर। Yes, sir. 4 में से 3 गया तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। Plus K cap. तो आई प्लस जे प्लस के, क्या देखो वो जो ए बी लिखा है वही पी क्यू लिखा है क्या, देखो, Yes, sir. लेकिन उसकी पोजीशन तो चेंज है। गौर करो, दो वेक्टर वेक्टर तो वही है, वही आई जे के है, ये भी आई प्लस जे प्लस के है, पर क्या दोनों की पोजीशन चेंज है क्या, Yes, sir. तो वो बंधा हुआ नहीं है। अब ये वेक्टर ऐसा है ना, तो इसको मैं उठा के यहाँ रख दूं तब भी ये वेक्टर वही रहेगा। अगर इस वेक्टर की मैंने लेंथ चेंज नहीं की है, दिख रहा है मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, ध्यान से देखना, पेन दिख रहा है, Yes, sir. इसकी लेंथ फिक्स है। अब मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, अब मैं इसको उठा के ऊपर लिख दूं, क्या अब भी लेंथ वही है, Yes, sir. क्या अब भी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, Yes, sir. तो ये वेक्टर तो चेंज नहीं रहा, चेंज नहीं हुआ। Yes, sir. तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फ्री। फ्री वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, इसको कहीं भी उठा के रख दो ये वेक्टर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और यही मैं अगर इसको ये ओरिजिन से बांध दूं इसको, अब ये मेरा पॉइंट फिक्स है, अब मैं जैसे वो घुमा दिया, अब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, देखो। तो पोजीशन वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं होता, कि जैसे मैंने घुमाया अभी वेक्टर ही बदल गया क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. फ्री वेक्टर का कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाना, तो आप दुनिया में अगर जब तक बोले नहीं और आपको कोई भी क्वेश्चन में वेक्टर दिया तो वो अपने आप में फ्री वेक्टर है, उसको उठाए कहीं भी रख दो। अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है कि ये पोजीशन है कि फ्री है, तो उसको हमेशा फ्री मानना है। ये बात क्लियर है क्या, बाय डिफॉल्ट? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए अब कोई वेक्टर है आपका, एक सेकेंड सर, क्लास की बात करता हूँ ना, क्लास की बात करता हूँ। ध्यान से देखो इधर, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब मैंने देखो पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या ये दोनों पैरेलल है? हाँ, sir. अब ये फ्री वेक्टर है, कुछ भी नहीं बोलना, फ्री मानना है ना, लाइन वेक्टर हमेशा फ्री वेक्टर होता है। तो अब मैं इस बी को उठा Yes, के sir. यहाँ रख दूं, कोई डाउट है क्या? अभी मैंने समझाया
एक वेक्टर उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir. क्या ये कोलिनियर हो गया ए बी? Yes, Yes, sir. sir. क्या अब कंसेप्ट समझ में आया कि पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर क्यों बोला मैंने? भाई किसी ने सवाल पूछा नहीं Okay, पहले sir. कि पैरेलल है तो जरूरी थोड़ी कोलिनियर होगा, पर अब समझ गए वेक्टर में जो पैरेलल है वही कोलिनियर है। वो बात बैठ गई। Yes, sir. थोड़ा सा वेक्टर थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है। अच्छा आज पढ़ाया जो इतना समझ में आया क्या अभी तक? यस Yes, sir. Yes, sir. थिंक अपन एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, वैसे ही बच्चे थोड़े कम थे, अब कल पढ़ेंगे। समझ गए इतना? तो इतना रिवाइज करना, कल करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो।